सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो, तो आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कल हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था उसका नाम था चेंज द नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। चेंज द नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था चेंज द नरेशन ऑफ WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड चेंज द नरेशन ऑफ वर्बल टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब हमारा ये टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक टेबल लिखा कर दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। जब भी आप चेंज द नरेशन देखेंगे, अगर आप इस टेबल को एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरे रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आप लोग हेडिंग डालो, चेंज द नरेशन ऑफ exclamatory sentence. Change the narration of exclamatory sentence. यह है हमारा आज का टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मींस जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है उस सेंटेंस को कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि जब हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो आप रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस टॉपिक के हर एक सेंटेंस को समझते समय हमने रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखे थे, जिसमें से सबसे पहला रूल है, देखो, स्टार्ट द सेंटेंस with the word which refers to the speaker। मैंने आपको बताया है पहला रूल हर सेंटेंस के लिए सेम रहेगा, चाहे सेंटेंस किसी टाइप का हो। आप जब किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको सबसे पहले उस वर्ड से स्टार्ट करना है सेंटेंस को जो स्पीकर को रेफर करता है। ठीक है, सेकंड रूल, यूज द वर्ड एक्सक्लेम्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? एक्सक्लेम्ड। सेड या सेड टू की जगह आपको क्या यूज करना है? एक्सक्लेम्ड। एड द वर्ड्स विथ जॉय और with sorrow और with excitement और with pity और with anger etc.
आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब आपने एक्सक्लेम्ड यूज कर लिया, उसके बाद आपको लिखना है विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ एक्साइटमेंट, विथ एंगर, विथ पिटी आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के नेचर के अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज करना है विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ पिटी, विथ एंगर, विथ एक्साइटमेंट। ठीक है, ये आपको उसके बाद यूज करना है। सेंटेंस पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है एक्सक्लेम्ड के बाद। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला रूल, use the word that as conjunction in the place of inverted कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको दैट लगाना है, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में लगाया था। असर्टिव सेंटेंस में जैसे हमने दैट यूज किया था इन्वर्टेड कॉमा की जगह एज अ कंजंक्शन, आपको यहां भी वैसे ही यूज करना है। ठीक है, उसके बाद मेक नेसेसरी चेंजेस in the tense helping verbs अदर, माइक्स बंद रखो अपने, अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपको टेंस चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं, अदर वर्ड्स चेंज करने हैं, प्रोनाउंस चेंज करने हैं एज पर द रूल्स, जैसे रूल्स मैंने आपको पहले बताए हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट का जो रूल होता है, रूल नंबर 6, ट्रांसफॉर्म the sentence from exclamatory to assertive sentence। और सेंटेंस को आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव करना है। तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप लोग सबसे पहले ये पूरा का पूरा लिख लो वर्ड टू वर्ड, ठीक है, और गलती मत करना। ठीक है, अब देखो ये 6 रूल्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनको वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इधर से आ जाता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है? देखो फर्स्ट रूल हमारा हर एक सेंटेंस में सेम होता है। क्या कहता है? स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड विच रेफर्स टू द स्पीकर। स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड विच रेफर्स टू द स्पीकर। सेंटेंस को आपको उस वर्ड से स्टार्ट करना है जो स्पीकर को रेफर करता है। स्पीकर मतलब जिसने वो सेंटेंस बोला है, पहला रूल। सेकेंड रूल कहता है यूज द वर्ड एक्सक्लेम्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब। आपको यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करना है? एक्सक्लेम्ड। मतलब जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में सेड या टोल्ड या सेज या से यूज किया था, है ना। उसके बाद हमने इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड यूज किया। फिर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड, इंक्वायर, क्वेश्चनड यूज किया। यहां पर आपको एक्सक्लेम्ड यूज करना है।
और सिर्फ एक्सक्लेम्ड ही नहीं, थर्ड रूल कहता है कि उसके साथ आपको बताना है विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ एक्साइटमेंट, विथ पिटी, विथ एंगर। अब ऐसा क्यों? एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे मुंह से पता है कब निकलते हैं? ऐसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन के लिए हम तैयार नहीं होते, जिस सिचुएशन के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, ऐसे समय में हमारे मुंह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकलते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ये सिचुएशन या तो होती है खुशी की, ठीक है, या दुख की, या फिर एक्साइटमेंट की, या फिर हमको किसी पर दया आ जाती है, ऐसे समय में निकलते हैं। तो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं, हमको सेंटेंस पढ़कर समझ में आ जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सिचुएशन में निकला, उस वजह से हम लोग ये यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको क्या यूज करना है? दैट एज अ कंजंक्शन, असर्टिव सेंटेंस के समान। फिर ये कह रहे हैं कि आपको नेसेसरी चेंजेस करने हैं टेंस में, हेल्पिंग वर्ब्स में, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस और बाकी सेंटेंसेस में किए, अदर वर्ड्स में, प्रोनाउंस में। और आखिरी का सेंटेंस कहता है कि आपको इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव करना है। अब वो हम देखेंगे कि कैसे किए जाते हैं। तो आपको ये रूल्स थोड़े बहुत समझ में आ गए, थोड़े बहुत, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो थोड़ा तो भी समझ में आया क्या? देखो बेटा, सेकेंड रूल कहता है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है एक्सक्लेम्ड, ठीक है, सेड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, एक्सक्लेम्ड। अब ये एक्सक्लेम्ड के साथ आपको ये वर्ड्स लगाने हैं जैसा सेंटेंस होगा वैसे। अब ये सेंटेंस आपको कब समझेगा? जब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस बोलते समय स्पीकर को खुशी हुई, जॉय, या दुख हुआ, सॉरो, या एक्साइटमेंट हुई, या फिर उसको दया आ गई, किसी पर पिटी, ठीक है, या फिर उसको गुस्सा आ गया। ये हम सेंटेंस पढ़कर पता करेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। ओके, हेलो, हाँ। अब देखो, अब मैं ये रूल्स पूरे मिटा देता हूं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ग्रामर रटकर याद करने की चीज नहीं है, या ग्रामर कोई एक ऐसी डिग्री नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया तो हमेशा याद रहेंगी। आप में से किसी को कार चलानी आती है? दीदी आपको आती है? नहीं आती है। जीजा जी को आती है? हाँ। अगर एक दो साल तक अगर जीजा जी कार के स्टीयरिंग पर नहीं बैठेंगे ना, वो कार चलाना भूल जाएंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। मतलब भूल जाएंगे इन द सेंस क्या होगा कि उनको समझ में नहीं आएगा कि जजमेंट, मतलब यहां से कार निकल सकती या नहीं, यहां पे ये कार पार्क हो सकती या नहीं, उनको दिक्कत जाएंगी। सेम दिक्कत होती है हमारी ग्रामर के साथ। ग्रामर कार के समान होता है, जैसे हम कुछ समय कार नहीं चलाए तो हमारी उस पर एक्सपर्टाइज नहीं रह जाती, वैसे ही ग्रामर है। मैं अगर एक आध साल के लिए ग्रामर पढ़ाना छोड़ दूं ना, तो मैं भी बहुत सारा ग्रामर जो है ना, मुझे फिर सिखाने में दिक्कत जाएंगी। तो आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। लेकिन इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सबसे मेन बात तो आपके पास मेरे वीडियोस हैं, उसको देखते रहो, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेते रहो। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स वाले वीडियोस उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के कुछ वीडियोस भेजता हूं, वो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप लोग करना शुरू करो, ठीक है। मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों की मदद करूंगा। अब हम लोग लेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमको चेंज द नरेशन करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, द फोटोग्राफर। अब ये फोटोग्राफर कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स फोटोज, जो इंसान फोटोज लेता है, फोटोग्राफर, ठीक है। द फोटोग्राफर सेड, what a beautiful place,
ताजमहल इज। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां हमने एक एग्जांपल लिया, द फोटोग्राफर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ताजमहल इज। अब आप लोग मुझे ये बताओ, ये दिया गया सेंटेंस जो है ये एक्सक्लेमेटरी है, हम कैसे पहचानेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क है कि नहीं? एक्सक्लेमेशन मार्क है मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। तो देखो पहला जो रूल है, पहला रूल कहता है कि स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्पीकर। बताओ ये सेंटेंस कौन बोला? व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ताजमहल इज, कौन बोला ये? वेरी गुड, द फोटोग्राफर। ठीक है, और हमने क्या बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब हमको क्या यूज करना है? सेकंड रूल कहता है एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब थर्ड रूल जो मेरे को बच्चों ने पूछा था ना सर थर्ड रूल में प्रॉब्लम है। अब देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ताजमहल इज, जब इस फोटोग्राफर ने कहा था तो उसको खुशी हुई होगी, दुख हुआ होगा, गुस्सा आया होगा, क्या हुआ होगा? खुशी हुई होंगी, इसलिए हम यहां क्या यूज करेंगे? विथ जॉय। अब समझ में आया? हम यहां यूज करेंगे विथ जॉय। सेंटेंस पढ़ने पर हमको समझ में आ जाता है कि बोलने वाले पर्सन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते समय क्या हुआ होगा, खुशी हुई होगी, इसलिए हमने यूज किया विथ जॉय। ठीक है, फिर हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा के पास। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यूज करेंगे दैट। इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज करेंगे हम दैट। साथ ही साथ अंदर का जो सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ताजमहल इज, यह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हमको करना है असर्टिव, सिक्स्थ रूल कहता है। और फिफ्थ रूल कहता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें आपको टेंस, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, अदर वर्ड्स और प्रोनाउंस में चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम इसको असर्टिव करेंगे तो असर्टिव करते समय सबसे पहले लेना पड़ेगा हमको सब्जेक्ट ताजमहल। ठीक है, उसके बाद वर्ब, यहां है इज, यहां है सेड पास्ट टेंस, तो इज का क्या हो जाएगा बताओ? तो देखो यहां पर हम इज की जगह क्या यूज करेंगे? वॉज, क्योंकि ताजमहल सिंगुलर है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, इसका हो जाएगा वॉज। ताजमहल वॉज। अब इस सेंटेंस को हमको करना है असर्टिव। ठीक है, तो हम यहां यूज करेंगे अ। ठीक है, ये वाला अ, और इस व्हाट की जगह हमको यूज करना पड़ेगा वेरी, इस व्हाट के बदले वेरी। उसके बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल प्लेस। ध्यान से मेरी बात पहले समझ लो। सबसे पहले हमने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के पोर्शन को सॉल्व किया। सबसे पहले पहला रूल अप्लाई किया और हमने द फोटोग्राफर वो पर्सन लिखा जो स्पीकर है। उसके बाद हमने एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब यूज किया और यह सेंटेंस खुशी में बोला गया, इसलिए हमने यूज किया विथ जॉय। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह यूज किया दैट। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंदर का सेंटेंस कैसे चेंज हुआ? तो फिफ्थ रूल कहता है कि आपको टेंस चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं, अदर वर्ड्स चेंज करने हैं, प्रोनाउंस चेंज करने हैं, एक। और सिक्स्थ रूल कहता है कि आपको इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है। जब हम सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं तो हमको सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ता है। सब्जेक्ट है ताजमहल, हमने लिख दिया। उसके बाद वर्ब है इज, यहां इज है, यहां पास्ट टेंस है, तो इज का हो गया वॉज, है ना। फिर उसके बाद हमने यहां से अ यूज किया। ठीक है, उसके बाद व्हाट की जगह हमने वेरी यूज किया, क्योंकि अगर हम लोग व्हाट ही रहने देते तो ये एक्सक्लेमेटरी ही रहता, इसलिए हमने वेरी यूज किया। उसके बाद ब्यूटीफुल प्लेस। आया क्या समझ में आपको? हेलो, फोटोग्राफर दीदी स्पीकर है, सब्जेक्ट नहीं है, स्पीकर है। आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, हम बात कर रहे हैं विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। स्पीकर आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमा होता है, हम बात कर रहे हैं विद इन द इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, बात हो रही है ताजमहल के बारे में, तो हमको ताजमहल पहले यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर वो सेंटेंस असर्टिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो।
मोहन सेड, सर एग्जाम्पल समझ नहीं रहा, तो आप एक बार फर्स्ट एग्जाम्पल रिपीट करेंगे क्या? एक मिनट, मेरे को पहले सेकंड एग्जाम्पल बेटा समझाने दो, फिर मैं फर्स्ट वापस से समझाता हूं लगी तो। वॉट अ पुअर मैन रामू इज, वॉट अ पुअर मैन रामू इज। अब देखो ये सेंटेंस में हम पहला रूल अगर अप्लाई करेंगे तो स्पीकर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। स्पीकर कौन है? मोहन। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड के बदले हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेम्ड। अब देखो इसने सेंटेंस क्या बोला मोहन ने? वॉट अ पुअर मैन रामू इज। ठीक है, रामू कितना गरीब आदमी है। तो आप बताओ उसको ये बोलते समय खुशी हुई होंगी, दुख हुआ होगा, दया आई होंगी, क्या हुआ होगा बताओ? दया आई होंगी, है ना? विथ पिटी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट कौन है? रामू। रामू के बारे में बात हो रही है। कौन है? रामू। तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा रामू से। यहां है इज, यहां है सेड, इज का क्या हो जाएगा? वॉज। ठीक है, उसके बाद अ। अब यहां पर है देखो वॉट, इस वॉट के बदले हम क्या यूज करेंगे? वेरी पुअर मैन। लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस बनेगा देखो, मोहन एक्सक्लेम्ड विथ पिटी दैट रामू वॉज अ वेरी पुअर मैन। मोहन ने दुख के साथ कहा कि रामू बहुत ही गरीब आदमी है। ठीक है, अब देखो, अब पहले एग्जाम्पल पर आते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखो स्पीकर कौन था? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर ने कहा, मतलब द फोटोग्राफर एक्सक्लेम्ड, और जब उसने वो सेंटेंस कहा तो उसको खुशी हुई, तो हमने यूज किया विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। ठीक है, द फोटोग्राफर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। बात हो रही है ताजमहल के बारे में, तो हमने पहले ताजमहल यूज किया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? इज। वर्ब क्या है? इज। यहां इज है, यहां पास्ट टेंस है, हमने इज का क्या किया? वॉज। उसके बाद हमने यूज किया अ। ठीक है, उसके बाद व्हाट के बदले हमने यूज किया वेरी, और लास्ट में ब्यूटीफुल प्लेस। एक एक वर्ड करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब देखो, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें अ होगा ही नहीं, तब क्या करें? Sonali said, how cruel our teachers are. How cruel our teachers are. किसने कहा? सोनाली ने। ठीक है, तो देखो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोनाली, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड। अब जब वो ये कह रही है कि हमारे टीचर्स बहुत ही अत्याचारी है, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा अत्याचारी है, तो आप बताओ मेरे को ऐसे समय में हम एक्सक्लेम्ड के साथ क्या यूज करेंगे? विथ, वेरी गुड, वेरी गुड, विथ एंगर, गुस्सा आएगा उसको, है ना? विथ एंगर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, है ना? अब देखो सब्जेक्ट क्या है? अवर टीचर्स। सब्जेक्ट क्या है? अवर टीचर्स। ये टीचर्स हमारे हैं क्या? नहीं, ये टीचर्स है सोनाली के। तो हम क्या यूज करेंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, देयर टीचर्स। देयर टीचर्स। यहां पर है आर, यहां पर है सेड, पास्ट टेंस, तो आर का क्या हो जाएगा? वेयर। ठीक है, अब देखो यहां पर अ नहीं है, यहां पर अ नहीं है, तो लगाने की जरूरत नहीं। हाउ है, हाउ के बदले आप लोग यहां वेरी लगाओ,
और लास्ट में क्रूएल। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? हाँ, WH फॉर्म की जितने भी रहेंगे व्हाट वेयर समथिंग क्वेश्चन में अगर रहा हाउ हाउवर तो सब जगह वेरी ही लगेगा। वेरी ही लगेगा, लेकिन मैक्सिमम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस व्हाट या हाउ से ही स्टार्ट होगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो आपको हमेशा वेरी ही लगाना है, क्योंकि देखो हम जब कहते हैं ना भाई क्या बढ़िया जगह है ताजमहल, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया मतलब बढ़िया से कुछ ज्यादा, है ना, बढ़िया से थोड़ी ज्यादा। जैसे वो मारवाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना घनी, घनी मतलब ज्यादा, है ना, बोलते हैं ना घनी चोखी है, यानी चोखी मतलब बढ़िया और घनी ज्यादा बढ़िया, है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना शायद। अपने क्लास में मैक्सिमम मारवाड़ी लोग हैं है ना। ठीक है, देखो भाई ध्यान से मेरी बात सुनो। अभी जब हम लोग किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का चेंज द नरेशन करते हैं, रूल्स फॉलो करो तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। रूल्स क्या है? पहला रूल कहता है कि आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है स्पीकर से। यहां पर फोटोग्राफर है, यहां मोहन है, यहां सोनाली है, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब आपको यूज करना है एक्सक्लेम्ड। आपने एक्सक्लेम्ड यूज किया तीनों सेंटेंसेस में, देखो। उसके बाद आपको वर्ड्स यूज करने हैं विथ जॉय, विथ सॉरो, विथ एक्साइटमेंट, विथ पिटी, विथ एंगर। ये आपको एज पर द सेंटेंस यूज करना है। यहां पर हमको बोलने पर खुशी हुई तो हमने विथ जॉय यूज किया, यहां बोलने पर दया लगी हमको तो हमने विथ पिटी यूज किया, यहां पर गुस्सा लगा तो हमने विथ एंगर यूज किया, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने यूज किया दैट, तीनों भी जगह। यहां तक तो सबको क्लियर है, यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से। आपको डिफिकल्टी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि व्हाट अ क्यों नहीं यूज किया। यस सर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ही लगेगा कैसे? दैट ही लगेगा बेटा। कहां पर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट ही लगेगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वर्बल टाइप है तो इफ या वेदर लगेगा, ठीक है। WH टाइप है तो WH वर्ड लगेगा। इंपरेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है तो टू लगेगा, निगेटिव इंपरेटिव है तो नॉट टू लगेगा। सब रूल्स आपको लिखा कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा तक। फिर आपको प्रॉब्लम है कि भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस ताजमहल इज, ये ताजमहल वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस कैसे बन गया? तो 6th रूल कहता है ना बेटा कि आपको सेंटेंस को असर्टिव करना है, और असर्टिव जब आप करते हैं तो आपको पहले सब्जेक्ट लेना पड़ता है। यह आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। पहले सब्जेक्ट लो ताजमहल, फिर वर्ब लो, यहां इज है, यहां सेड है, इज का हो गया वॉज, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेंटेंस में अ है, वो अ यहां पे यूज कर लो वर्ब के बाद, ठीक है। उसके बाद व्हाट के बदले वेरी लगाओ और बाद में ब्यूटीफुल प्लेस। दूसरे इसमें देखो दैट के आगे हमने पहले रामू लिया, यहां इज है, यहां सेड है तो हमने इसका वॉज किया। फिर हमने यहां भी देखो अ लगाया क्योंकि अ था, है ना। फिर व्हाट की जगह वेरी लगाया, पुअर मैन। तीसरे सेंटेंस में अ था ही नहीं तो हमने क्या किया? दैट के आगे पहले हमने देयर टीचर्स यूज किया क्योंकि अवर का 3rd पर्सन प्रोनाउन यूज करना था, क्योंकि सोनाली के टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अवर प्लूरल है इसलिए हमने 3rd पर्सन भी प्लूरल यूज किया, देयर टीचर्स, है ना। फिर उसके बाद यहां आर था, यहां पर सेड था तो आर का वेयर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस में अ है ही नहीं तो हमने हाउ के बदले वेरी लगाया, लास्ट में क्रूएल लगाया। अब आप बताओ मैं इससे ज्यादा क्या इसमें समझाकर बताऊं? अब ये जो एक्सरसाइज है बेटा ये सिर्फ चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर नहीं है, पूरे कंप्लीट टॉपिक पर है। तो आपको हेडिंग डालनी है एक्सरसाइज ऑन चेंज द नरेशन। एक्सरसाइज ऑफ भी सब चलता, चेंज द नरेशन नंबर 1, ठीक है। द शॉपकीपर said to the customer, कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा
go and get money. दूसरा, the teacher said to the students, our class is going on 2 days picnic. तीसरा एग्जाम्पल, Ramesh said to Nilesh, are you going to मुंबई? चौथा क्वेश्चन, मोहन said I am not a big businessman. Fifth, the policeman said to the thief, don't try to run away. भागने की कोशिश मत करना, ठीक है। उसके बाद शालिनी said, what a nice hotel राजबाग इज। ठीक है, तो देखो ये 6 एग्जाम्पल्स है, ये आपको करने हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देता हूं, डोंट वरी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके बाद हमने ये 6 एग्जाम्पल्स देखे जो आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये 6 एग्जाम्पल 6 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है, आपको देखना है कि इन पर कौन से रूल्स आप अप्लाई करते हो और इनको सॉल्व करते हो। सो अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चेंज द डिग्री और डिग्री ऑफ कंपैरिजंस। सो अगर अभी तक भी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब कीजिए, और नई नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ठीक है। और इंग्लिश की ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।